आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? t इज़ इक्वल टू 2π√L/g। तो ये टाइम पीरियड हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है ये आप याद करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत नीड आती है इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? देखो लेट अस एज्यूम कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक, और ये एक स्ट्रिंग है इसमें टंगी हुई, और यहाँ पे हमारा बॉब लटका हुआ है। ठीक, तो स्ट्रिंग मासलेस है, बट ये पेंडुलम जो है, इसका बॉब जो है, इसका मास m है। तो लेट अस एज्यूम कि हमने इसको थीटा एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है अपनी जगह से। ठीक, तो थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस किया है, और ये डिस्टेंस लेट अस एज्यूम कि x है। ठीक, तो आपको पता है जब कभी भी हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि फोर्स जो ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ एक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से टेंशन स्ट्रिंग का, ठीक, नीचे mg है बॉब का मास, और ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक, ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से mg साइन थीटा, ठीक, ये वाला कंपोनेंट इसका, और ये रेस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे हम लिखेंगे mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला। ठीक, तो इसमें क्या देखेंगे? एफबीडी बनाएंगे इसकी। ठीक, देखो यहाँ से हमारा mg साइन थीटा है, ठीक, और रेस्टोरिंग फोर्स mg, ये mg cos थीटा है, और रेस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा है। ठीक, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? देखो रेस्टोरिंग फोर्स F रेस्टोरिंग इज इक्वल टू mg साइन थीटा, बट हमें पता है ये वाला थीटा जो है ये बहुत छोटा है, तो हम साइन थीटा के बदले लिख सकते हैं ना थीटा। ठीक, और हमें पता है आर्क लेंथ जो होती है ये वाली, अगर हम आर्क लेंथ लेते हैं, ये वाली लेंथ अगर हम आर्क लेंथ लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ना आर्क इज इक्वल टू एल थीटा। लेट्स अज्यूम कि ये एल है, इसकी लेंथ जो है ना ये एल है, तो एल थीटा लिख सकते हैं ना हम आर्क की लेंथ। ठीक है, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन एल। ठीक, और आर्क हमें पता है कितना है, x अपॉन एल, ये भी याद रख लो। तो हमारा फोर्स कितना हुआ? तो फोर्स हमारा हुआ mg साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं mg थीटा। तो फोर्स इज इक्वल टू mg थीटा के बदले x अपॉन एल, यहाँ से इक्वेशन से लाई हमने। तो ठीक है, तो यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg x अपॉन एल। ठीक, m से m कैंसिल हुआ, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आया? g अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक, तो हमें पता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमें पता है रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है, या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो हम इसको भी यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। ठीक, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्सेलरेशन है तो माइनस आ गया। तो ये अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता है? g अपॉन एल। और हमें पता है ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है, इसका स्क्वायर लेंगे g अपॉन एल, तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल, दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करके रख लो। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो हमने डिराइव करनी थी, और ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक, इसको याद करके रख लो क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है।